और बड़ी खबर और इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि आज शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। करीब 16 से लेकर 17 लोग जख्मी हैं, जिनका दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घायलों का हाल जानने के लिए वहां पर पहुंचे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर न्यूज 24 पर आपके सामने। i20 कार मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये फिलहाल पुलिस की कस्टडी में डिटेन इसे किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। हालांकि सलमान की तरफ से कहा गया कि 1 साल पहले उसने अपनी इस कार को किसी और को बेच दिया था। ये सलमान ने खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस सलमान से पूछताछ कर रही है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, लगातार i20 कार मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड। उसी i20 कार की हम बात कर रहे हैं जो इस धमाके में पूरी तरह से खत्म हो गई है और उसके अंदर जो लोग सवार थे वो भी पूरी तरह से खत्म हो गए। बताया यही जा रहा कि इसी i20 कार में धमाका हुआ था, विस्फोटक इसी कार में लाया गया था, जो कि रेड लाइट पर जाकर कार की रफ्तार धीमी हुई और अचानक से वहां पर ब्लास्ट हुआ। शाम 6:52 का वो वक्त बताया जा रहा है और जैसे ही इसके बाद कॉल रिसीव हुई फायर ब्रिगेड को, फौरन वो वहां पर पहुंचे। 10 मिनट के अंदर, 10 से लेकर 15 मिनट के अंदर तमाम जो एजेंसियां हैं दिल्ली पुलिस से लेकर बाकी फायर ब्रिगेड की, वो इसी घटना स्थल पर पहुंच गई थी। 8 लोगों की इस धमाके में मौत हो गई है। खुद इसकी पुष्टि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई है। जो घायल हैं करीब 16 से लेकर 17 लोग जख्मी हैं इस पूरे धमाके में और वो एलएनजेपी अस्पताल में इस वक्त भर्ती है। ये तस्वीरें आप देखिए, हादसे के बाद, धमाके के बाद की पूरी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। एक बड़ा धमाका दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास। ये वो जगह है जहां पर कि आम दिनों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन आज चूंकि सोमवार का दिन है तो बाकी दिनों की तरह तो जो रोजमर्रा के लोग हैं वो तो उनकी भीड़ तो वहां पर थी, लेकिन सोमवार को चूंकि लाल किला बंद होता है तो जो टूरिस्ट हैं वो वहां पर कम तादाद में थे। ये इस लिहाज से भी समझा जा सकता है कि हताहतों की, घायलों की तादाद और बढ़ सकती थी, ये आंकड़ा और बढ़ सकता था अगर उस लिहाज से लोग वहां पर और मौजूद वहां पर होते। लेकिन दिल्ली पुलिस इस मामले में पूरी तरह से एक्टिव है और इस पूरे मामले की अमूमन चूंकि 2008 में जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ था उसके बाद से ही अगर कहीं भी किसी तरह का कोई धमाका होता है तब NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और NSG ये उस जांच को टेक ओवर कर लेते हैं और जांच वही करते हैं। चश्मदीदों ने क्या कहा इस धमाके को लेकर आपको सुनवाते हैं सिलसिलेवार तरीके से। नहीं, बात नहीं हुई। पुलिस ने सबको, पब्लिक को साइड में कर दिया था। मतलब मरीजों को लाते हुए देखा, सिर्फ घायल थे, काफी बुरी हालत थी। किसी का सिर कटा हुआ था, किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, कोई मतलब पूरे खून में लथपथ थे। कोई रिलेटिव्स वगैरह थे? नहीं, सिर्फ एम्बुलेंस में उनको ला रहे थे एक के बाद एक। अच्छा, ऑलमोस्ट पुलिस कितने होंगे जवाब पे? काफी ज्यादा थे, 40-50 पुलिस लगी हुई थी। डॉक्टर्स सारे अंदर थे, मेडिकल स्टाफ सारा उनका बाहर था। हाँ, सारा असिस्ट और मतलब स्ट्रेचर सारे लगे हुए थे, तो एक के बाद एक एम्बुलेंस आ रही थी, स्ट्रेचर से अंदर ले जाया जा रहा था सारे मरीजों को। आपको नंबर मेरे सामने तो लगभग 20-25 मरीजों मतलब घायल अंदर गए थे। आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा आया दुकान से चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर घर जा रहा हूँ। मैं आपका? मेरा नाम राजधर पांडे है।
क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा, हाँ। अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या, और तो पता नहीं कि किसी क्या। तरह की कोई आवाज आपने हाँ, सुनी? बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना? लास्ट में 7674 है। धमाका हुआ है। क्या मूव कर रही थी, कैसे थी गाड़ी? मूव थी, सारी गाड़ी मूव पे थी। जो ब्लास्ट हुई है मूव हुई है, मूव में ही हुई है, रुकी हुई नहीं। मैं रोड के उस पार था, दूसरी तरफ था, अपोजिट साइड, मेट्रो गेट नंबर 1 पे था। क्या देखा आपने? गाड़ी ब्लास्ट होती देखी ना, मैं तो जा रहा था घर अपने मेट्रो से। जब देखा गाड़ी ब्लास्ट हुई है तो मैं घर क्यों गया, फिर रोड पार करके आप इधर भी बचाने गाड़ी आया। से थे या पैदल थे? नहीं पैदल, मैं तो मेट्रो से जा रहा था, पैदल था। क्या हुआ? ब्लास्ट ये मारुति की गाड़ी है, सुजुकी। हाँ, गाड़ी जाम में धीरे धीरे चल रही थी, एकदम ही इतना ब्लास्ट हुआ कि मेरा आगे फ्रंट शीशा निकल के सामने की गाड़ियों में गया और मैं उड़ गया एकदम। मेरा सीट बेल्ट भी हो गया एकदम, और मेरे यहाँ पे अभी कमर में दर्द है मुझे, और ये नहीं पता कैसे हुआ ब्लास्ट। ऐसा लगा जैसे गाड़ी फट गई। हल्की हल्की जाम चल रहा था, पर भीड़ भी बहुत थी। एक संग हुआ है ब्लास्ट, मैं भी सर गाड़ी पे से उतर के नीचे गिर गया था। मैं भी कम से कम 5 मिनट बाद उठा हूँ, मुझे भी होश आया 5 मिनट। यहाँ पे मैम छीछड़े पड़े थे और एम्बुलेंस आधे 1 घंटे बाद आई थी। यहाँ तेनियम दरेगंज की रेड लाइट बढ़ते हैं, वहाँ पर इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी जोरदार तेज आवाज आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फोन्स भी आए काफी सारे, हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। जिस टाइम आवाज आई धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा आया दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर अब घर जा रहा हूँ मैं। हम ये देखे, लपट देखा, हाँ, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या। भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? होंगे 4-5, कई जने वैसे जल गए, आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे खींचड़ों से, और कुछ हाथों हाथ खत्म। कुछ बात हुई? नहीं, बात नहीं हुई। पुलिस ने सबको, पब्लिक को साइड में कर दिया था। देखा क्या? कौन थे? मतलब मरीजों को लाते हुए देखा, सिर्फ घायल थे, काफी बुरी हालत थी। किसी का सिर कटा हुआ था, किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, कोई मतलब पूरे खून में लथपथ थे। साथ कोई रिलेटिव्स वगैरह थे उनके? नहीं, सिर्फ एम्बुलेंस में उनको ला रहे थे एक के बाद एक। अच्छा, ऑलमोस्ट पुलिस कितने होंगे जवाब पे? काफी ज्यादा थे, 40-50 पुलिस लगी हुई थी। डॉक्टर्स सारे अंदर थे, मेडिकल स्टाफ सारा उनका बाहर था। मेडिकल स्टाफ? हाँ, सारा असिस्ट और मतलब स्ट्रेचर सारे लगे हुए थे। तो एक के बाद एक एम्बुलेंस आ रही थी, स्ट्रेचर से अंदर ले जाया जा रहा था सारे अच्छा, टोटल मरीजों। कितने थे? आपको नंबर पूछिए। और सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने आपको दिखा दें न्यूज 24 पर। देखिए तस्वीरें। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री LNJP अस्पताल पहुंच गई हैं घायलों का हाल जानने के लिए। ये लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल जो है दिल्ली का LNJP अस्पताल, इस धमाके के बाद सभी घायलों को वहीं पर ले जाया गया है, वहीं पर उनका इलाज चल रहा है। और 16 घायल तो आइडेंटिफाई भी हो चुके हैं, 17 से लेकर 18 भी ये तादाद हो सकती है। देखें, घायलों से मिलने वहां पर पहुंची है, साथ में दिल्ली प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। ठीक, आवाज जब आएगी तब आपको सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल आप देखें इन तस्वीरों के जरिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जो घायल हैं LNJP में उन्हें भर्ती करवाया गया। धमाके के फौरन बाद उन्हें जितने भी घायल थे या जो भी लोग वहां पर घायल अवस्था में थे, उन सभी लोगों को फौरन
एलएनजेपी अस्पताल में ले जाया गया था। इस दौरान जो घायल थे उन्हें वहां पर भर्ती कराया गया। कुछ लोग पहले धमाके के साथ ही उनकी मौत हो गई थी, उनकी डेड बॉडीज वहां पर लेकर गए और कुछ वहां पहुंचने के बाद एक दो लोगों ने वहां पर दम तोड़ा है। शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है मरने वालों की, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा 8 बताया जा रहा है और जो घायल हैं उनकी तादाद 16 से लेकर 17 हो सकती है और ये सभी घायल इमरजेंसी वार्ड में रखे गए हैं एलएनजेपी अस्पताल के, जिनका हाल जानने के लिए इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और अब फिलहाल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां पर पहुंची हुई हैं। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल से, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री पहुंची हुई रेखा गुप्ता, उनके साथ दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता भी वहां पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ आप गृह मंत्री अमित शाह को देखिए, वो भी इससे पहले पहुंचे थे घायलों का हाल लेने के लिए। और दीपक दुबे मेरे सहयोगी लगातार लाल किला से मेरे साथ यहां पर मौजूद है। दीपक, एलएनजेपी के बाहर दीपक मौजूद है, माफ कीजिएगा दीपक, डिटेल आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये कि 8 लोगों के मारे जाने को लेकर खबर सामने आई थी, क्या अभी तक 8 ही लोगों की डेथ कंफर्म हो पाई है और घायलों का लेकर स्टेटस क्या है? क्या वो सभी आइडेंटिफाई हो पाए? क्या सभी की शिनाख्त हो पाई है? दीपक, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है, फिर से हम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए देखिए, ये 2 तस्वीरें जो इस वक्त यहां पर आपको नजर आ रही होंगी न्यूज 24 पर। इसमें पहली तस्वीर में आप दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को देख सकते हैं। रेखा गुप्ता एलएनजेपी अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं, घायलों का हाल वहां पर जानने के लिए पहुंची है। नाउ दीपक मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। दीपक, आपकी आवाज अब मिल पा रही है। सवाल वही, मरने वालों की शिनाख्त क्या हो पाई है और जो घायल हुए हैं क्या उनका परिवार से संपर्क हो पाया है? क्योंकि बहुत से लोग फिक्रमंद हैं अपने लोगों को लेकर कि वो सही सलामत है कि नहीं। जी, जो अस्पताल की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक कई सारे ऐसे परिजन हैं जो यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि आधिकारिक तौर पर 8 लोग की मौत की पुष्टि की गई है और तकरीबन 16 से ज्यादा लोग घायल हैं और जिसमें से 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिनका पता अब तक नहीं चल पाया है, या वो अनट्रेसेबल हैं या वो लापता हैं या उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। एक शख्स से न्यूज 24 ने कुछ समय पहले बातचीत की थी, जो शख्स लापता है उनके घर के एक परिजन आए हुए थे उनसे मिलने के लिए, उन्हें जानने के लिए कि क्या वो यहाँ पर है, लेकिन उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया क्योंकि वो जिससे मिलने गए थे उनका लिस्ट में नाम है और उनकी मौत हो चुकी है। और ऐसे में हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। हालांकि पहले हम तस्वीरें दिखा देते हैं एलएनजेपी अस्पताल के अंदर की। यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री पहुंची हुई हैं, दिल्ली सरकार के कुछ मंत्री और पहुंचे हुए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह कुछ समय पहले, दिल्ली के कमिश्नर यहाँ पर पहुंचे। घायलों का हालचाल जाना, क्या कुछ घटनाक्रम रहा उसके बारे में तफ्तीश से जानने की कोशिश की गई है। यहाँ से वो निकले हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आई हुई हैं। हमारे साथ एक शख्स ऐसे मौजूद हैं जो उस घटनास्थल पर उस वक्त मौजूद थे, घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर, जहां पर ये एम्बुलेंस लेकर गए हुए थे और ये एम्बुलेंस के चालक हैं जिन्होंने 3 इंजर्ड को, एक मृत को उस घटना स्थल से यहाँ पर लेकर एलएनजेपी अस्पताल फौरन पहुंचे हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा, आप वहां पर क्या किस वजह से वहां पर पहुंचे हुए थे और घटनाक्रम किस तरह से हुआ और कैसे फिर जो घायल हैं या मृत हैं उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे आप? आपका शुभ नाम? मेरा नाम बब्बू है। हम यहीं गेट पे गाड़ियां लगाते हैं, अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस। हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, एक आवाज आती है बड़ी जोर से, बूम करके, जैसे कहीं बम फटा हो या विस्फोट हुआ हो। तो हमारे इतने में 2-3 मिनट बाद ही हमारे यहाँ जो हमारे बीट इंचार्ज है पुलिस वाले, वो आए। उन्होंने बोला कि लाल किले पे कोई हादसा हो गया, आप गाड़ी लेके पहुंचो। हाँ, वहाँ हम पहुंचे, 10-12 मिनट में हम वहाँ पहुंच गए होंगे। वहाँ जाके देखा तो गाड़ी हमारी थोड़ी दूर थी जहाँ से वो एक्सीडेंट हुआ था, जो ब्लास्ट हुआ है। जो गाड़ियाँ जली हुई थी, कुछ डेड बॉडियाँ, 3 डेड बॉडियाँ थी जिसमें, और वहाँ पे 3 बंदे जो खत्म हुए थे, बहुत बुरी हालत थी उनकी।
क्या छत विच्छत हो चुका था, हिस्से नहीं शरीर के पहचान में आ रहे थे? नहीं, चेहरे तो मुश्किल है चेहरा पहचान में आए, बहुत बुरी हालत थी उनकी कि पेट की आंतड़ियां सब बाहर थी, किसी की टांग गायब थी, मतलब बहुत बुरा मंजर था उसे देख के, मतलब अच्छा खासा आदमी बेहोश हो जाएगा उसे क्या ये गैस जो सीएनजी ब्लास्ट होता है या उस तरह का ये आपको प्रतीत हो रहा है कि उस तरह का ब्लास्ट है? गाड़ियां जिस हिसाब से हैं वहाँ पे तो लगता तो नहीं है, ये हो भी सकता है। इस चीज को तो मैं नहीं कहूंगा कि मेरी निगाह में तो ये नहीं है कि सीएनजी हो या जो भी ब्लास्ट हो, इस चीज के लिए मैं नहीं कह सकता। नॉर्मल ब्लास्ट नहीं। कंडीशन क्या थी, अफरा तफरी कैसे? क्योंकि वो वहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, आज वर्किंग डे था, पीक टाइम था, लोग घरों के लिए निकले होंगे। वहाँ पे जब हम पहुंचे तो वहाँ दिल्ली पुलिस थी और हाई अलर्ट कर रखा था, वहाँ आम पब्लिक नहीं थी। चीख चिल्लाहट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। कितनी गाड़ियों में आग लगी आपने? 15-16 गाड़ी। कितनी उसकी चपेट में आए हैं ब्लास्ट? 15-16 गाड़ियाँ। 15-16, जिसमें कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल है, ई रिक्शा, ऑटो और स्विफ्ट डिजायर वगैरह छोटी गाड़ियाँ, 4 पहिए की गाड़ियाँ। क्या उम्र रही होगी? जो लिस्ट आई हुई है उसमें 50 साल के भी लोग हैं, 25 साल के भी है। मतलब जो हम 3 बंदे जो लाए हैं वो गंभीर हालत में है? बहुत बुरी हालत है, बहुत गंभीर है। और 1 मृत लाए थे आप? नहीं, 3 डेड लाए हम। 3 डेड लाए थे? 3 डेड लाए, 1 जिंदा लाए। 1 जिंदा लाए। उनकी क्या कंडीशन है? वो बंदा ठीक है, उसके हल्के सर्वाइव कर लेंगे। हाँ, उसके सिर्फ सर में चोट है, ठीक है, वो बात भी कर रहा था। कुछ बोल रहे थे, क्या हुआ अचानक? बात करी थी, क्या बताया उन्होंने? अपनी मिसिस को फोन करा था हमारे फोन से, तो वो दिल्ली अपना यही दरियागंज के लोकल ही है वो। उन्होंने अपनी मिसिस को फोन करा, उसकी मिसिस भी अंदर आ गई, अंदर है। क्या कुछ बता रहे थे आप बीती? उन्होंने क्या बताया? वो घायल हैं, चश्मदीद हैं वहाँ। वो अपनी फैमिली को ढूंढ रहे थे, कह रहे मेरी फैमिली है। गाड़ी के अंदर बैठे थे, जब हमने उन्हें बैठाया कि हॉस्पिटल चलो, तो वो यही कह रहे थे मेरी फैमिली है। इतना बोला, होपलेस हुए हुए थे वो, अपना आपा उन्होंने खो रखा था। बस उन्हें लेके फिर हम इधर आ गए। मैंने वहाँ वो 3 जो डेड बॉडी लाए, उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी। उनकी कंडीशन देख के मतलब अच्छा खासा आदमी मिल जाएगा उनको देख के। जोरदार धमाका बहुत। और जब आप एम्बुलेंस से बैठे थे और जिस तरह का धमाका हुआ, कितनी दूर तक आवाज गई? क्योंकि उसकी लाल किला यहाँ से देख लो 1-1.5 किलोमीटर है, यहाँ तक आवाज थी। यहाँ तक आवाज थी उसकी, 1.5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, इतना भयंकर आवाज। सभी गाड़ियों में आग? सारी गाड़ियों में आग, उसके नजदीक में जितनी गाड़ियां थी। 15-16 गाड़ियां मैंने जली हुई देखी। तो ये चश्मदीद हैं जो वहाँ पर एम्बुलेंस लेकर उसी के पास में मौजूद थे जब ये घटनाक्रम हुआ। फिर पुलिस चौकी से इन्हें इन्फॉर्म किया गया कि आप जाइए वहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए। और जिस तरह की कंडीशन ये बता रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं कि 3 शवों को लाया गया है इनके द्वारा और एक गंभीर रूप से घायल है। 3 जो लोग हैं उनमें पहचान पाना मुश्किल हो चुका है, यानी कि साफ है कि ब्लास्ट हाई इंटेंसिटी का हो सकता है कि जिस तरह के चश्मदीद बता रहे हैं, और ऐसे में ये गंभीरों का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, दिल्ली की मुख्यमंत्री सभी यहाँ पर पहुंच चुके और यहाँ पर गंभीरों जो हालात में लोग हैं उनसे बातचीत की है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो ब्लास्ट किया गया था, क्या ये हाई एक्सप्लोसिव ब्लास्ट था जिसकी वजह से इतने लोग चपेट में आए हैं, और ये कौन सा आतंकी संगठन है? अगर ये उस तरह का ब्लास्ट है तो आखिर ये किसने किया है, किस मकसद था और किस? बिल्कुल दीपक, बहुत से सवाल हैं और इन सवालों के जवाब का इंतजार सभी को है। इन तमाम सवालों का जवाब हम सभी को है कि आखिर ये धमाका क्या एक नॉर्मल धमाका है या किसी साजिश के तहत ये धमाका किया गया। धमाका अगर किसी साजिश के तहत किया गया तो क्या उसमें इस्तेमाल किया गया था? विमल कौशिक मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। विमल कौशिक, 6:52 पर धमाका हुआ। 6:55 पर फायर ब्रिगेड के पास, दिल्ली फायर ब्रिगेड के पास एक कॉल गई और उसके बाद यह पूरी अफरा तफरी का आलम वहां पर रहा। अब इस वक्त रात के 11:21 हो चुके हैं। 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस धमाके को। क्या कुछ साफ हो पाया है? सिर्फ इतना कि 8 लोगों की मौत हुई है, 16 लोग जख्मी है जो एलएनजेपी में भर्ती है, या फिर इस धमाके को लेकर क्या कुछ डिटेल्स ऑफिशियल अभी आ पाई हैं? हम अटकलों पर नहीं जा रहे, ऑफिशियल डिटेल पर हम जा रहे हैं। विमल कौशिक।
जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में अगर जहां तक ऑफिशियल की बात है तो पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अभी ज्यादा जानकारी देने से बच रही है, लेकिन जो सोर्सेज हैं उनसे जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इस ब्लास्ट के तार जो हैं वो जो मॉड्यूल जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस ने मिलकर बर्स्ट किया है, कहीं ना कहीं उससे भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। जिसके बाद लगातार जो है जो डॉक्टर मुजम्मिल है और डॉक्टर आदिल है जो उस मॉड्यूल के तहत पकड़े गए हैं, जिनसे ह्यूज रिकवरी भी हुई है। खासकर डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकानों से जो 2 उसने घर किराए पर लिए हुए थे, जहां से 2900 किलो के आसपास एक्सप्लोजिव मिला था, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से, क्या ये बड़ी साजिश थी और किस तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया गया। और खासकर जिस गाड़ी को लेकर, जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, जो गाड़ी बहुत धीरे धीरे आ रही थी। देखिए मैं आपको एक बार फिर से ये रोड दिखाता हूँ। ये मेन रोड है जो लाल किले के ठीक सामने से आती है और यहीं से करीब 200 मीटर दूर वो जगह है जहाँ पर वो गाड़ी है जिसमें ब्लास्ट हुआ। वो गाड़ी धीरे धीरे से जो है लाल किले की तरफ से जामा मस्जिद की तरफ जा रही थी। जिस दौरान गेट नंबर 1 के जो मेट्रो का है वहाँ पर गाड़ी पहुंची तो उसमें जोरदार धमाका हुआ और धमाका इतना जबरदस्त था कि गाड़ी के जो हिस्सा है, अगला हिस्सा, वो उड़कर 200 मीटर दूर आ गिरा। उसके परखच्चे उड़े हुए थे और उसके आसपास जितनी गाड़ियां थी उनकी भी हालत बहुत बुरी थी, बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई थी। आसपास के तमाम जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, उसके शीशे टूटे, खासकर मेट्रो स्टेशन जो है उसके शीशे टूटे। तो धमाका इतना जबरदस्त था, एक हाईली जो कहें हाईली एक्सप्लोजिव इसका इस्तेमाल किया गया। और इस मामले को लेकर लगातार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इसी दिशा में जा रही है। खासकर उस गाड़ी को लेकर जब पुलिस ने उस गाड़ी की जांच की, जो हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, तो पता चला कि सलमान नाम के शख्स के नाम पर वो गाड़ी है, जिसने 1 साल पहले वो दिल्ली के ओखला में किसी शख्स को बेच दी थी। जिसके बाद पुलिस ने सलमान को हिरासत में लिया और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और उसके बाद गाड़ी की मूवमेंट को पूरी दिल्ली में नोट किया जा रहा है कि इस गाड़ी की मूवमेंट क्या रही, क्या शाम को ये गाड़ी यहाँ पर पहुंची, उससे पहले कहाँ पर थी और गाड़ी में कौन कौन लोग बैठे हुए थे और जो लोग गाड़ी में बैठे वो कहां से बैठे, क्या वो तीनों लोग एक ही जगह से आए। क्योंकि जानकारी जो आ रही है कि i20 जो गाड़ी थी उसमें 3 लोग सवार थे। वो 3 लोग कौन कौन थे, क्या वो एक ही जगह से बैठे या वो अलग अलग जगह से बैठे, गाड़ी कितने बजे जहां उसका ये कहें कि जो गंतव्य है वहां से कितने बजे चली, जिस घर में के बाहर वो खड़ी थी वहां से कितने बजे चली और उस दौरान वो कहां कहां गई, उस गाड़ी की पूरी मूवमेंट को देखा जा रहा है। और खासकर इस इलाके की भी अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि ये हाईली सिक्योर्ड जोन में आता है और यहाँ पर पूरे इलाके में आसपास तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, एचडी कैमरे लगे हुए हैं। तो ऐसे में इन तमाम कैमरों को भी खंगाला जा रहा है, तमाम कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है और यहाँ पर भी जो भी अगर कोई सस्पिशियस मूवमेंट है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। यानी कि दिल्ली पुलिस की कई टीमें तो इस पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई है। इसके अलावा तमाम जो एजेंसीज हैं जो टेरर आउटफिट्स पर काम करती हैं वो तमाम एजेंसीज लग रही हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, यूपी ATS है, हरियाणा पुलिस की स्पेशल टीम है, इसके अलावा जो अन्य जगहों की पुलिस फोर्स है, तमाम। जी मैं एक टेक्निकल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं, और आप अगर हो सके तो किसी एक्सपर्ट से भी बात करिएगा इस पर। क्या अगर कार के अंदर CNG में ब्लास्ट होता है सिलेंडर में, तो क्या वो इतने बड़े एरिया को, क्या वो ब्लास्ट इतना वास्ट हो सकता है कि वो आसपास की तमाम गाड़ियों को भी उड़ा दे, 8 लोगों की जान ले ले और 16 लोगों को इंजर्ड कर दे उस पूरे इलाके को? या फिर ये एक नॉर्मल CNG ब्लास्ट ना होकर और जो आराम से भाई संजय सर हादसे के बाद एक लोगों की दर्द भरी कहानियां सामने आ रही हैं। हमारे साथ वो हैं। ठीक विमल, मेरा सवाल, क्या ये एक सामान्य ब्लास्ट या धमाका है या फिर इस धमाके के पीछे कोई साजिश है और साजिश के तहत यह धमाका किया गया है? यह सवाल बनता है और इस सवाल का जवाब कब मिलेगा? जब NSG की तरफ से, NIA की तरफ से या फिर FSL की तरफ से कोई डिटेल आए, धमाकों भी कुछ ऐसा उनके हाथ लगे, कोई सुराख लगे, कोई केमिकल मिले, कोई एक्सप्लोजिव का कुछ सुराख मिले। विमल जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि हमने पिछले कई साल से, मैं खुद क्राइम कवर करता रहा हूँ, क्राइम की खबरों पर नज़र रखता रहा हूँ और इस दौरान मैंने कई इस तरह के जो अटैक्स हुए या ब्लास्ट हुए हैं उनको भी कवर किया है। तो ऐसे में ये तो साफ जाहिर है कि ये नॉर्मल CNG ब्लास्ट नहीं है, ये मैं पूरे पुख्ता तौर पर कह सकता हूँ। क्योंकि गाड़ी में अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो i20 गाड़ी है उसमें जो CNG का सिलेंडर लगा यहीं पास में ही है, वो यहाँ रहते हैं। हम लोग जब यहाँ पास में थे तो सारे लेडीज का कॉल आया कि वहाँ ब्लास्ट हो गया है, तो एक दूसरे को कॉल कर पूछ रहे थे कि आप लोग कहाँ हैं। मैं जब मुझे पता चला कि जीजू की कॉल रिसीव नहीं हो रही है, मैंने उन्हें मैसेज भी डाले, कॉल भी करिए,
जब मैंने 16-17 दफा उन्हें कॉल किए तो लाल किले की चौकी में उनका फोन रिसीव हुआ है। सिर्फ इतनी बात हुई है कि ये लाल किले की चौकी में फोन बरामद हुआ है लाल किले के सामने से। और आप जाइए LNJP हॉस्पिटल में, LNJP हॉस्पिटल में सिक्योरिटी इतनी टाइट की हुई है कि वो अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो कुछ डेथ हो गई है लोगों की, किसी की कंडीशन खराब है। आपको जो कहा गया कि मोबाइल जो बरामद उनके ऑटो का कुछ पता चला आपने शिनाख्त की उस मोबाइल की? उस मोबाइल को देखा आपने? क्या आपके रिलेटिव का था? लाल किले की चौकी में तो जाने ही नहीं दे रहे ना अंदर। यहाँ LNJP पहुँची आप तो क्या हुआ? सिक्योरिटी इतनी टाइट है। मैं चाह रही हूँ कि मैं अंदर जाऊँ, मुझे एक दफा दिखाया जाए, मुझे शनाख्ती दी जाए, क्योंकि वो है नहीं और उनका जो फोन है वो चौकी में मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे आपने बताया, आपने चौकी पे जाके देखा वो फोन आपके बहनोई का है? चौकी पे मुझे जाने नहीं दिया। मैं पूछती चौकी में पहुंची। तो आपको पता कैसे चला कि उनका फोन है? मैं उन्हें कॉल कर रही थी, तो सर्विस कर लो। उन्होंने कहा कि लाल किले की चौकी में है ये फोन। आपने अस्पताल जब पहुंची है आपने कहा कोई अंदर नहीं जाने दे रहा, आपने कहा कि आपके लोग हैं जो अंदर है फिर भी जाने नहीं दिया। आपका जी क्या बोला? आपका बहन कहा है अंदर ट्रीटमेंट चल रही है, अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसे कोई नहीं आ सकता। अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई जा नहीं सकता वहाँ पर। आपने चाहा कि आगे वो की वजह से मैं अंदर जाने दिया जाए। अभी आप क्या चाहते हो? आप मुझे अंदर जाने दिया जाए या फिर मुझे बताया जाए कि मेरी जीजू की कंडीशन क्या है। मेरी बहन है, मेरी बहन वो घर पर है, वो बहुत ज्यादा रो रही है। उसे कुछ नहीं बताया हमने अभी कि वो किस कंडीशन में क्या है क्या नहीं। उसे हमने यही बताया कि वो ठीक है, हमने देख लिया है, वेरिफिकेशन के लिए उन लोगों ने रखा है। आपका अस्पताल कितने बजे पहुंची है यहाँ? LNJP कब पहुंची है? मैं फिलहाल 8 बजे से यहाँ पर हूँ। जस्ट 8-8:15 बजे मेरा भाई पहुँच गया था। उसके बाद 11:30 हो रहे इस बीच आप लोगों को कुछ बताया नहीं गया? बताया नहीं गया। कुछ लोगों ने कहा नियर बाय थाने में जाके कंप्लेंट करो, वहाँ से कंप्लेंट वहाँ गए। वहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ पर अभी 24 घंटे बाद मिसिंग रिपोर्ट होगी। तो इन लोगों के चक्कर में हमारा जो पेशेंट है वो अभी उसका कुछ पता है नहीं। और एक डिटेल रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे शाम को 6:52 पर धमाका हुआ। 3 मिनट बाद दिल्ली फायर ब्रिगेड के पास कॉल पहुंची 6:55 पर। और उसके बाद की तस्वीरें और तब से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, चश्मदीद इस धमाके के दौरान जो वहां पर मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं। 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 16 से लेकर 17 लोग जख्मी हैं जो दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती हैं। ये रिपोर्ट।